एक बार तो एक गुरुजी पढ़ा रहे थे और गुरुजी ने कहा, अच्छा बच्चों बताओ भाग्य किसे कहते हैं, दुर्भाग्य किसे कहते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य किसे कहते हैं। उसने कहा, गुरुजी ये छत के नीचे आप पढ़ा रहे हैं, छत टूट जाए, हम बच जाए सौभाग्य, आप मर जाए यही दुर्भाग्य। तो ध्यान रखिएगा, गुरुजनों के सामने जो है बहुत ही मर्यादा के साथ, संस्कार के साथ रहना चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की कथा से शिक्षा मिलती है। आगे भगवान ने विद्या अध्ययन के बाद गुरुदेव जी से कहा कि आप बताइए हम आपको क्या दें। तो गुरु माता ने कहा, हमारा पुत्र एक बार समुद्र में डूब गया था, आप हमारा पुत्र हमें ला करके दे दो। भगवान श्री कृष्ण बलराम समुद्र में गए, वहां नहीं मिला। इसके बाद यमपुरी में जाते हैं और यमपुरी में जाकर के यमराज से भगवान ने कहा, मेरा जो गुरु का पुत्र यहाँ पर है उसे तुम लाओ, उनके कर्मों को ना देखते हुए आप मुझे दो, मैं गुरु के पास ले जाऊंगा। और भगवान गुरु पुत्र को वहां से ला करके गुरु माता को देते हैं, यही दक्षिणा में। इसके बाद प्रभु पुनः मथुरापुरी में आए। अब भगवान थोड़ा और बड़े हुए। यहाँ एक दिन भगवान को गोपियों की बड़ी याद आई, ब्रज की बड़ी याद आई, रोज ही याद आती थी। तो किससे व्यक्त करें, क्योंकि कोई वहां पर था नहीं। किसे अपने बात कहें, प्रेम कहें, किसको सुनाएं। तब उन्हें एक दिन जब नहीं रहा गया तो उद्धव से कहते, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है, उसकी बड़ी याद आ रही है। वहाँ के ग्वाल वालों की याद आ रही है, सखाओं की याद आ रही है, वहाँ के वन की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। वह माखन खाना, वह खेल खेलना, वह माँ का लाड़ प्यार जो मुझे मिलता था यशोदा मैया का, सब मुझे भूल नहीं रहा है। भगवान जो है बड़े व्यथित हो जाते हैं। और फिर प्रभु ने कहा कि आप जाओ और जाकर के मेरे ब्रजवासियों का समाचार मुझे सुनाओ, मेरा समाचार उन्हें सुनाओ। और मेरी जो गोपियां हैं मेरे विरह में बड़ी व्याकुल हैं, आप उन्हें जाकर के समझाना। क्योंकि उद्धव बड़े ज्ञानी थे। ध्यान रखिएगा, उद्धव ज्ञानी तो हैं, लेकिन गोपियों के सामने उनका ज्ञान भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि गोपियां प्रेमी हैं। और जो प्रेमी होता है उसके सामने ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। तो उद्धव जब वहां पर पहुंचे, रात्रि में नंद बाबा यशोदा से मिलते हैं। बहुत ही करुण वहां का दृश्य है, बड़े सब व्यथित हैं, बेहाल हैं भगवान के बिना। प्रातः काल गोपियों को पता चला कोई मथुरा से आया है, देखा जाए कौन है। उद्धव को देखा, उद्धव जी भगवान की तरह ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान के सखा है, वैसे सांवला शरीर है, वैसे पीताम्बर धारण किए हुए हैं इत्यादि देख करके। और भगवान के सखा गोपियों को समझाने लगे, लेकिन गोपियां तो भगवान के प्रेम में रंग चुकी थी। वो कहती, हमें ज्ञान आपका अच्छा नहीं लगता है, हमें वह ब्रह्म मत बताओ कि वह कण में व्याप्त है, वह कि निर्गुण निराकार है, वह आप में है, मुझ में है, वह हर जीव जंतु में है, पशु पक्षी में है, वृक्षों में है। उस ब्रह्म की चर्चा मत करिए, हमें वो ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो वो ब्रह्म चाहिए जो हमारी गाय चराए, हमें वो भगवान चाहिए जो हमारा माखन खाए, हमें वो भगवान चाहिए जो हमारा चीर हरण करे, हमें वो कन्हैया चाहिए जो हमारी मटकी फोड़े, हमें वो कन्हैया चाहिए जिसे हम थप्पड़ लगाते थे, वो कृष्ण हमें चाहिए। गोपियां कहती हैं, हमने तो कृष्ण को थप्पड़ तक लगाया है। जब कन्हैया मटकी बहुत फोड़ते हैं तब गोपियां कहने लगती थी भगवान से, नाराज होकर के भगवान से कहती थी, क्या कहती थी कि तो एक काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी,
फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, तेरे धोस में नहीं आने 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 की। तेरो रास्ता तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोरे गाँव दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय हो। सभी लोग ताली बजाते हैं। बोले माखन चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की, विवा के बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर में चल तेरी होए पिटाई, घर में चल तेरी होए पिटाई, घर में चल तेरी होए पिटाई, घर में चल तेरी होए पिटाई। तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोए उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोए गाँव दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोए गाँव दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय हो। ताली बजाते हुए हरि
मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपियां कहती हमें उधो ये वाला कृष्ण चाहिए, जिसने हमारा चीर चुराया मटकी फोड़ा, वो कृष्ण हमें चाहिए। हमें वह निर्गुण ब्रह्म नहीं चाहिए। गोपियां डांटती हैं तो ही उखल से बंधवाए दूंगी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी लाला तेने नहीं पहचाने, तो है नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो आज एक प्रेमी भक्त कहता है मुझे वो भगवान चाहिए जो मेरी गाय लगाए, मेरी मटकी फोड़े, मुझे निर्गुण निराकार नहीं चाहिए। उद्धव जी जब मथुरा से गए थे तो ज्ञानी बन करके गए थे, लेकिन जब ब्रज से लौट करके आए तो प्रेमी बन करके आ गए। गोपियां कहती हैं एक हमारा मन था उधो मन न भय 10-20, एक हदो सो गयो श्याम संग को औराधेश। हमारा तो एक मन था जो हमारे कन्हैया के साथ चला गया है, अब दूसरा मन होता तो ज्ञान की बात सुनते, अब है ही नहीं मन तो कौन सुनेगा। तो प्रेमी के सामने ज्ञानी हार जाता है, इसलिए प्रेमी बनना चाहिए। हमेशा प्रेम की जीत होती है। ऐसी भगवान की सुंदर लीलाएं